नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जो 2023 का है, उसके लिए हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यू बेस्ड पे। और हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश को प्रभुत्व को प्रारंभ किया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने ब्रिटिश जो हमारे पे आज लगभग पूर्व 300-400 सालों पहले हमारे पे राज किया, उन्होंने कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे उनको नींव पड़ गई कि ये जो है भारत में सबसे पहले हुए जो है। ठीक, तो इसमें देखिए, आइए हम देखते हैं इसको। इसका राइट आंसर है, पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है मैसूर की लड़ाई और तीसरा है 1800, चौथा है 1857 की क्रांति। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर जो है, यहाँ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। आइए इसके बारे में को डिटेल्स पढ़ते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून और 1757 को हुआ था। इसमें जो है ब्रिटिश की तरफ से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव थे और ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। गंगा नदी के किनारे हुआ था, जो एक प्लासी नामक स्थान था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो बंगाल में नदिया जिले, एक भी ये भी कौन सा है? बंगाल में नदिया जिला, नदिया नदिया जिला है, उसकी किनारे जो है गंगा नदी के किनारे ही प्लासी नामक युद्ध हुआ था। और इसमें जो है, जो दो दुश्मन थे, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और फ्रांसीसी इसमें दो है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अच्छा, इसमें सेनाएं कितनी थी? अंग्रेजों की जो है 1000 सेनाएं थी, लगभग कितनी थी? 1000। और जो है सिराजुद्दौला की लगभग 2000, ये क्या थे? भारतीय सैनिक थे, 2000 भारतीय सैनिक थे। ठीक है ना? लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी अंग्रेज यहाँ पे विजयी हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीयता भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी मिलना, कंपनी सेना को प्रशिक्षण था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और उपयुक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से तीनों। सॉरी। देखिए, इसमें क्या बात थी कि भारत में पहली बात की राष्ट्रीय भावना का भी कमी थी। अच्छा, जो कंपनी सेना थी उसको प्रशिक्षण था भाई, उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीय भावना का अभाव था और उनके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देता था, भाई बहुत ज़्यादा पैसा दिया तो अपनी तरफ जो है उनको लगा लिया जो है। ठीक है ना? तो ये हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब किया गया था? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है, जो सुनहरा फरमान दिया गया था वो 1632 ईस्वी में था। किसमें था? 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने? किसने बनाया था हुगली को? जो समुद्री लूटपाट क्या करते थे इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने किया था। देखिए, पुर्तगाली क्या करते हैं, समुद्री लूटपाट का, जैसे समुद्र में और भी कोई लोग आते थे जब भारत में उधर प्रवेश करने के लिए, तो पुर्तगालियों क्या करते हैं कि वो समुद्र में जितने भी लोग जाते थे उनसे लूटपाट करते थे।
इधर उधर की चीजों के लिए वो खोजा भी ना करते थे, वो समुद्री प्रकार के लुटेरे टाइप के थे। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से इस इमेज में क्लियर होगा कैसे मारकाट कर रहे हैं वो लोग, और तूफान चल रहा है यहाँ पर उस समुद्री रास्तों से। ठीक है, जो सामान ले जाते थे उनसे छीन लेते थे मारपीट करके। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1500 ईस्वी, 1508 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1512 ईस्वी। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? प्रारंभ में मतलब प्रारंभ का मतलब शुरुआत के समय में यूरोपीय जो व्यापारी उधर से आए थे उनकी रुचि किसमें थी? मसालों में, सिल्क में, नील में, अफीम में। तो उनकी जो प्रारंभिक रुचि थी वो किसमें थी? मसालों में। मसालों में आपको पता होगा जब पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था तो वहां से सबसे पहले वो क्या ले गया? मसाले ही लेकर गया था, और उनको लगभग 60 गुना मुनाफा उसने जो है कमाया था यहाँ से। आइए इसमें ये देखिए ये मसाले हैं, ये ढेर सारे मसाले हैं, इन्हीं मसालों की रुचि थी। आइए देखिए कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो इसमें जो है कर्नाटक युद्ध ये लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। आइए देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध वो 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। कुछ कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 1748 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है 1749 से लेकर 1754 तक का। और तृतीय कर्नाटक युद्ध है 1756 से लेकर 1763 तक का। ठीक है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बिहार, गुजरात, बंगाल और अगला ऑप्शन है मद्रास। ये डी ऑप्शन है, क्या है? मद्रास। क्या है? मद्रास, है ना। यहाँ पे क्या है? मद्रास। तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए, मतलब यहाँ से कहाँ से हमको ये सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। आइए इसको दिखाते हैं हम लोग। कहाँ से? हमको बिहार से मिलता था। अच्छा शोरा क्या होता है? शोरा के बारे में आइए हम लोग आपको शोरा और अफीम दिखाते हैं। देखिए शोरा क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट नामक एक खनिज रूप में मिलता है, और ये नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत होता है। क्या है? नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत। नाइट्रोजन से युक्त बहुत सी यौगिकों को सामूहिक रूप से शोरा कहते हैं। नाइट्रोजन मतलब युक्त जो होते हैं बहुत उनको शोरा कहते हैं। ठीक है ना। इन्हीं को जो है ऑक्सीकरण निकलने और घोटने के लिए त्वचा में शामिल होने के लिए ये हानिकारक होती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जान गए क्या है? मतलब नाइट्रोजन का क्या है? ये प्राकृतिक ठोस स्रोत है। ठीक है ना। आइए अफीम के बारे में जानते हैं। अफीम के बारे में देखिए इसका नाम क्या है? लचाइरम। लचाइरम, ठीक है ना। और अफीम के पेपेचर सोमिनिफेरम का दूध होता है। ठीक है ना। ये है, इसमें देखिए मादकता अधिक होती है, मार्फिन होता है इसमें अधिक। तो ये देखिए ये दो चीजें हैं अफीम और शोरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बॉडी वॉश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलिया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, या खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉडी वॉश का युद्ध। फ्रांसीसी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉर्डर बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? बॉडी बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था जो हमारा हुआ ये 1760 में। बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1760 में हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
ओ शिट, रॉन्ग कर दिया है इन्होंने। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या है, इसमें ये इमेज लग गई है, गलती से लग गई। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आपके लिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने जो है उस क्षेत्र भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। मतलब भारतीय राजाओं के, मतलब इसका जो मेन ये थीम है, भारतीय राजाओं के झगड़ों में जो भाग लेने का वो किया था, भारतीय राजाओं को जो झगड़ों में भाग लेने का काम किया था, उसमें कौन सा ऐसा राजा था। तो ये कौन था, डुप्ले महाशय थे, जो भारतीय राजाओं के झगड़ों में इन्होंने भाग लिया था। तो ये डुप्ले महाशय। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। मतलब कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने भारतीय व्यापार के समय में प्रवेश किया था। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आए थे, पुर्तगाली आए। फिर उसके बाद कौन आए, डच आए। फिर उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। फिर कहाँ पे आए, कौन, फ्रांसीसी आए। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली कितने आए, 1498 में पुर्तगाली आए। फिर उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया आती है 1600 में। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया आती है 1602 में। फिर उसके बाद क्या आती है, डेनिश डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616 में। और लास्ट में सबसे ज़्यादा आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। लेकिन आपको देखिए देखिए डच, उससे पहले अंग्रेज एक बार आ चुके थे 1600 में। अंग्रेज ने, अकबर का शासनकाल था तो उस समय अंग्रेज आ चुके थे। पुर्तगीज देखिए इनका शासन कब से शुरू होता है, 1505 से लेकर 1961 तक का। डच 1605 से लेकर 1825 तक का। देखिए लेकिन उस समय डच नहीं थे, डच कब आए, लगभग 1602 में, 1605 से लेकर के थे। फिर उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्रिटिश जो है, डेनिश ने फिर 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो है, ठीक है ना। ये देखिए इस चार्ट को देख लीजिएगा आप, ये चार्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आइए, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया, चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक, गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी से जो है इसको मैसूर का पट्टा कहाँ से प्राप्त किया, चंद्रगिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। फ्रांसीसी दक्कन फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि टुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। सेकंड, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। थर्ड, भारतीय लोग फ्रांसीसी की मदद नहीं करते थे। चौथा है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसका राइट आंसर है अंग्रेजों की फौज जो है क्या थी, शक्तिशाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कहते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, वो कौन था, फादर हेरास बारबोसा, सर टॉमस रो, मानियर विलियम्स। इसका राइट आंसर है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। अगला है, निम्नलिखित सूची का मिलान करें। वास्को डिगामा कहाँ से था, वास्को डिगामा पुर्तगाल से थे। वास्को डिगामा कहाँ से थे, पुर्तगाल से थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन से थे। उसके बाद है कैप्टन क्रुक, ग्रेट ब्रिटेन से थे। और तस्मान जो कहाँ था, वो हॉलैंड से। तो ये चीज है, ये सूची का मिलान करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा
निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले, शोरा। तो कोरोमंडल जो बंदरगाह है उससे जो सबसे ज़्यादा मुख्य निर्यात की वस्तु वो क्या थे? वस्त्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हरा दिया? पल्ली के स्थान पर सवल्ली के स्थान पर हरा दिया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो और जोशिया चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है थॉमस बेस्ट। ये क्या है? स्वावल्ली, स्वावल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिबद्धता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टम, वांडीवाश, प्लासी, बक्सर। तो हमारा है वांडीवाश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, डी अल्मीड़ा, अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर है डी अल्मीड़ा, डी अल्मीड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशालू, माजरे, कालबार्ड, फ्रैंको मार्टिन। इसका राइट आंसर है कोलबार्ड। ठीक है, यहीं पे हमारे कुछ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न। थैंक यू।